अस्सलाम वालेकुम। फ्रूट जाली को अगर आप भी फेंक देते हैं तो आज के बाद ये गलती हरगिज़ नहीं करनी। 3 ऐसे यूज़फुल इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो कि हज़ारों रुपए की बचत भी करेंगे और आज से पहले आपके साथ ये इस्तेमाल कभी किसी ने शेयर नहीं किए होंगे। वॉशरूम को मिनटों सेकंडों में बग़ैर मेहनत के क्लीन करना चाहती हैं तो किचन में मौजूद इन 3 चीज़ों को मिक्स कीजिए और बग़ैर मेहनत के मिनटों सेकंडों में अपने वॉशरूम को चमकाएँ। और अगर आपका दूध भी गर्मियों में बहुत जल्दी ख़राब हो जाता है तो एक चुटकी ये वाइट पाउडर इसमें डालिए और टेंशन फ्री हो जाइए। और अगर सफ़र के दौरान आपको आती है वॉमिटिंग या मतली होती है तो आज की वीडियो आप ही के लिए है। कॉर्नफ्लोर को आज से पहले आप सिर्फ और सिर्फ खानों में इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन आज के इस्तेमाल देखकर आप चौंक जाएंगी, हैरान रह जाएंगी। सफ़र के दौरान बैग है छोटा, कपड़े हैं ज़्यादा, तो पैकिंग के हवाले से ज़बरदस्त सी टिप्स शामिल होंगी। मोबाइल गीला हो गया है पसीने से या वैसे कहीं पानी में गिर गया है तो इसको क्लीन करने के हवाले से टिप्स होंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू AMT हैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में जो सबसे पहली टिप मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो सफ़र के दौरान जो जी मतलाता है या आपको वॉमिटिंग होती है या बाज़ लोगों को बहुत ही अजीब किस्म की उनकी हालत हो जाती है, समझ नहीं आता, पसीने शुरू हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या करना है, उनके पास ये एक टेप होनी चाहिए। चाहे तो आपके पास जो एक ट्रांसपेरेंट होती है वो हो जाए या इस तरह की हो जाए, कोई भी टेप हो आपके पास, आपने टेप ले लेनी है और अपनी कलाई पर जो वेन्स नज़र आ रही हैं इनको टाइटली इन पर आपने टेप लगा देनी है। यकीन कीजिए ये 100% वर्किंग टिप है। आपको कोई टैबलेट, कोई मेडिसिन यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी दोनों कलाइयों पर ये टेप इस तरह से लगा लेनी है जैसे ये मैं आपको लगा कर दिखा रही हूँ। एक दफ़ा इस टिप को वो लोग लाजमी ट्राई करें जिन्हें सफ़र के दौरान बहुत ज़्यादा मतली आती है, बहुत उनका जी घबराता है, उनके लिए ये 100% इफ़ेक्टिव टिप है। दोनों हाथों की कलाइयों पर इसी तरह से आपने ये टेप लगा लेनी है अच्छे से टाइट करके और टेंशन फ्री हो जाना है। अब आपको मतली नहीं होगी, आपका जी नहीं मतलाएगा, आपको वॉमिटिंग नहीं होगी, आप बड़े आराम से अपने सफ़र को इंजॉय कर सकेंगी। तो लाजमी से ये टिप खुद भी एक दफ़ा यूज़ करें और उन लोगों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा जिनको सफ़र के दौरान इस किस्म की परेशानी का सामना करना पड़ता है। टेप कोई भी हो, आपने जस्ट टाइटली उसको अपनी बाजू पर इस तरह से लगाना है जैसे ये मैंने आपको लगाकर वीडियो में दिखाया है। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और 100% वर्किंग है। अच्छा जी, कॉर्नफ्लावर हम सबके घर में होता है। हम आम तौर पर इसको खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, खानों को गाढ़ा करने के लिए, सूप को गाढ़ा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो इस्तेमाल आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ उनको देखकर आप एक दफ़ा खुद चौंक जाएंगी, हैरान हो जाएंगी। पैसों की भी बचत होगी और जो आप बहुत बड़ी बड़ी टेंशन परेशानियाँ ले रही होती हैं उनकी भी आप बचत कर सकेंगी, परेशानियों से बच सकेंगी। आपका चेहरा बहुत ज़्यादा डल हो रहा है, आपके चेहरे पर ओपन पोर्स हैं, आपके जो है वो बहुत ज़्यादा एक्नी नज़र आ रही है, आपकी स्किन जो है वो डल हो रही है, सबके लिए जो है वो आपने क्या करना है, अपनी ज़रूरत के मुताबिक 1 से 1.5 चम्मच जो है वो आपने कॉर्नफ्लोर ले लेना है। उसके बाद उसमें आप जो है वो डाल लीजिए रोज़ वाटर। इतना रोज़ वाटर डालना है कि अच्छे से जो है वो ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाए, बहुत ज़्यादा पतला भी ना हो, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी ना हो, और इसको अप्लाई कर लीजिए अपनी स्किन पर। यकीन कीजिए अगर आपकी जो स्किन डबल टोन है वो भी सेट हो जाएगी, स्किन पर एक्नी है वो भी ज़बरदस्त तरीके से जो है वो आप देखेंगे आपकी स्किन ग्लो करेगी और स्किन पर जो एक डलनेस आ जाती है वो भी परत जो है वो आपकी स्किन की जो रिमूव हो जाएगी। तो एक दफ़ा इसको ट्राई लाजमी करना है। आपने जस्ट इसको अप्लाई करना है और थोड़ी देर इसको इस तरह से हल्का सा मसाज करके छोड़ देना है। उसके बाद ये वाइट वाइट सा हो जाएगा, तब आपने जो है वो नॉर्मल टैप वाटर से इसको रिमूव कर लेना है। किसी भी फेस वॉश से अपना फेस क्लीन कीजिए और लीजिए जनाब, एक ज़बरदस्त सा ग्लो आप खुद फील करेंगी। है ना अमेजिंग सी और यूज़फुल सी टिप। आज से पहले आपने कॉर्नफ्लोर को अपनी स्किन पर कभी भी इस्तेमाल नहीं किया होगा, लेकिन अगर आप एक दफ़ा इस्तेमाल कर लेंगी तो आप हज़ारों रुपए खुद ही बचा लेंगी। जो आप पार्लर पे जाके काम करवा रही होती हैं वो सारे के सारे काम आप खुद घर पे कर लेंगी। तो इस तरह से आपके पैसों की भी बचत होगी और चीज़ भी आपकी बड़े यूज़फुल तरीके से इस्तेमाल हो जाएगी। ये देखिए इसे 2 से 3 मिनट हो गए हैं, ये वाइट वाइट हो गया था, मैंने इसको अच्छे से वॉश किया है। अभी मैंने इस पर कोई साबुन, कोई सोप कुछ भी नहीं लगाया है, जस्ट वॉश किया है और आप देख सकते हैं एक ज़बरदस्त सा जो है वो शाइन आ चुकी है। तो चलिए जी, इसके साथ ही हम देख लेते हैं कॉर्नफ्लोर का नेक्स्ट इस्तेमाल। इसका जो नेक्स्ट इस्तेमाल है वो हमारे बच्चों के लिए है। गर्मियां हैं, नेपी रैशेज़ जाना एक नॉर्मल सी बात है, छोटे बच्चों को नेपी तो लगानी ही पड़ती है, पैम्पर तो लगाना ही पड़ता है, लेकिन जो रैशेज़ आ जाते हैं तब माँओं के लिए बड़ी परेशानी हो जाती है।
लेकिन अब माओं को परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं है। आपने कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा ले लेना है, 1 से 1.5 चुटकी। पैम्पर लगाने से पहले पैम्पर पर आपने अच्छे से इस तरह से छिड़क लेना है, अंदर वाली साइड पर अच्छे से इसको फैला लेना है। 1 से 1.5 चुटकी आपने इस पर स्प्रिंकल करने के बाद अच्छे से इसको हाथ के साथ जो है वो रब कर लेना है ताकि वो अंदर तक जज्ब हो जाए। उसके बाद जो है वो आपने बच्चों के ये पैम्पर यूज़ कर लेना है और यकीन कीजिए आपके बच्चों के गर्मियाँ कभी रैशेज़ नहीं आएंगे अगर आप जो है वो ये टिप ट्राई कर लेती है। और ख़वातीन भी इस टिप को ट्राई कर सकती हैं। उनके अंडर आर्म में अगर रैशेज़ आ रहे हैं या ख़ास दिनों में रैशेज़ आ रहे हैं तब भी वो इस टिप को यूज़ कर सकती हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव और ये भी 100% वर्किंग टिप है। जो टिप मैं 100% वर्किंग बता रही होती हूँ वो मैं खुद भी ट्राई कर रही होती हूँ। चलिए जी, इसी के साथ जो है वो कॉर्नफ्लोर का नेक्स्ट इस्तेमाल देख लेते हैं। चाय बनाई है, दूध कम था या वैसे ही बाई चांस चाय पतली बन गई है और बाज़ औक़ात हमें दूध का भी प्रॉब्लम होता है, लेकिन अगर आप चाय को बगैर दूध के सिर्फ़ और सिर्फ कॉर्नफ्लोर से गाढ़ा कर सकती हैं। वो किस तरह से आपने करना ये है कि जब आपको नज़र आ रहा है कि मेहमान आए हुए हैं या वैसे भी आप घर में भी इस्तेमाल कर रही हैं, इसका नुकसान कोई नहीं है। आपकी चाय पतली है, आपने अपने हिसाब के मुताबिक, यानी अगर आप जो है वो 4 से 5 कप बना रही हैं तो 1 चम्मच जो है वो आप कॉर्नफ्लोर उसमें डाल सकती हैं। अगर कम बना रही हैं, 1 से 2 बना रही हैं, तो थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर उसमें डालिए पकते वक्त और उसको थोड़ा सा पकने दीजिए। उसके बाद उस चाय को इस्तेमाल करें, आप देखेंगी गाढ़ी आपकी चाय बनेगी। बिल्कुल थोड़े दूध वाली चाय भी आपकी गाढ़ी बनकर रेडी होगी। चलिए जी, फटाफट से देख लेते हैं नेक्स्ट टिप। फ्रूट जाली का मैं इस्तेमाल आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। फ्रूट जाली बहुत साइजेस में हमारे घर में आ रही होती है। मैंने 2 एक जैसी साइज़ की जो है वो फ्रूट जालियाँ ली हैं। इनको अच्छे से इस तरह से फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद मैंने एक बड़े साइज़ की फ्रूट जाली ली है और उसके बाद इसके अंदर इसको इस तरह से डाल दिया है। डालने के बाद मैं इसको भी अच्छे से फोल्ड कर लूँगी और ये ऐसा टूल बनकर रेडी होगा जो कि मल्टीपर्पज़ होगा। और ये मल्टीपर्पज़ किस तरह से होगा मैं सब आपको बताऊंगी आज की वीडियो में। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑन कर लें ताकि ऐसी ही यूज़फुल सी टिप्स आपको मिलती रहें, इस चैनल पे आती रहती है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, अच्छे से इसको इस तरह से फोल्ड करने के बाद जो है वो यहाँ पर आप जो है वो सिलाई भी कर सकती हैं सुई के साथ। आप चाहे तो धागा भी बांध सकती हैं। मैंने सबसे आसान काम किया है कि रबड़ बैंड इस पर चढ़ा लिए हैं 2 से 3। उसके बाद आप इसको जैसे चावा होता है हमारा पंजाबी में, उसके तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। गर्मियों में बहुत ज़्यादा जो है वो जो मिट्टी की लेयर्स होती हैं आपकी नेक के इर्द गिर्द और पाँव अक्सर हमारे जो है वो फट जाते हैं बैक साइड पर, वहाँ इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। बर्तन क्लीन करने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। जो स्टील स्क्रबर आप महंगे 150-150 की ला रही होती हैं, उनको जान छुड़ाइए और ये इस तरह से बनाकर बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पर रख लीजिए किचन में। बर्तन ऐसे क्लीन होंगे कि आप देखकर हैरान हो जाएंगी और हफ्ते बाद जो है वो आप इसको फेंक कर दोबारा भी बना सकती हैं। चलिए जी, नेक्स्ट देख लेते हैं वॉशरूम। बारिश के बाद, अंधेरी के बाद कुछ ऐसी हालत हो जाती है वॉशरूम की, जगह जगह डस्ट, मिट्टी और धब्बे हो जाते हैं। पीलापन तो वैसे ही पानी खड़े होने की वजह से आ ही जाता है। तो आपने वॉशरूम को मिनटों सेकंडों में क्लीन करना है। तो वो किस तरह से करेंगी, पहले मैं आपको क्लीन करके दिखाती हूँ, फिर फार्मूला आपके साथ शेयर करूँगी। अभी ये अंधेरी के बाद के हालात हैं कि बारिश हुई है, अंधेरी हुई है रात को और उसके बाद जो है वो वॉशरूम की हालत आपके सामने है। ये फार्मूला मैंने बनाया था, किचन में मौजूद चीज़ों से ही बनाया था, पाउडर फॉर्म में है। हमने क्या किया है, सारी जगह पर इसको अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया। स्प्रिंकल करने के बाद जो है वो फर्श पर आप जो है वो झाड़ू लगा सकती हैं और वॉशरूम को जो पोट वगैरह है उनको ब्रश के साथ क्लीन कर लीजिए। और जो मेरा वॉश बेसन है उसकी क्लीनिंग तो मैंने जो अभी आपको टूल बनाकर दिखाया था फ्रूट जाली वाला, उसके साथ ही क्लीनिंग की थी। बर्तनों की भी उसके साथ कर सकते हैं, यानी आप 2 से 3 बनाकर रख लीजिए। एक आप शावर के लिए यूज़ कर सकती हैं, एक आप किचन में यूज़ कर सकती हैं बर्तनों के लिए, और एक आप जो है वो वॉशरूम में यूज़ कर सकती हैं वॉश बेसन की क्लीनिंग के लिए। ये बताना इसलिए ज़रूरी होता है कि फिर बहुत सारे लोग जो है वो नेगेटिव कमेंट कर रहे होते हैं, इसलिए मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये पाउडर मैंने डाला था, उसके बाद जो है वो मैंने झाड़ू लगाया था और ब्रश लगाया था और उसके बाद जो है वो ये आप देख रहे हैं मिट्टी, डस्ट, पीलापन कैसे जो है वो रिमूव हो रहा है। मिनटों सेकंडों में, हमें कोई मेहनत करने की और ज़रूरत नहीं पड़ी। एक दफ़ा आपने ये फार्मूला बनाना ज़रूर है जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ।
गर्मियाँ हैं, अब रोज़ रोज़ अंधेरी बारिशें तो आएंगी आएंगी, तो रोज़ रोज़ बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी अगर आप ये फार्मूला बना लेंगी। बस आप ये पाउडर बनाइए और उसके बाद जो है वो अपने वॉशरूम को इसी तरह से बग़ैर मेहनत के स्किंटों में जो है वो क्लीन कर लीजिए। जस्ट आपने उसको स्प्रिंकल करना है, स्प्रिंकल करने के बाद ब्रश लगाना है, झाड़ू लगाना है और उसके बाद आपका वॉशरूम इसी तरह से चमकेगा जैसे ये आज मेरा चमक रहा है। वॉल्स की क्लीनिंग मैंने नहीं की है, मैंने सिर्फ फ्लोर की और जो टॉयलेट पोर्ट है उसकी सिर्फ की है और वॉश बेसिन की है। फार्मूला बनाने के लिए आपने क्या करना है, 2 चम्मच कोई सा भी सर्फ ले लें। अगर खुला ले लेंगी तो बहुत अच्छी बात है, मैंने खुला नहीं लिया था, मैंने पैकेट का यूज़ किया था। खुला आप लेंगी तो उसमें जो है वो थोड़ी उसकी मिकदार ज़्यादा होती है, कास्टिक सोडे की, वो अच्छा रहता है। उसके बाद इसमें आपने शामिल करनी है टाटरी। यहाँ पर जो हमारा सीक्रेट इंग्रेडिएंट है वो टाटरी ही है। टाटरी ही आपके वॉशरूम की टाइल्स को, वॉशरूम के पोर्ट्स को, वॉश बेसिन को चमकाएगी, बिल्कुल इसी तरह से जैसे जो है वो हमारे स्टील के बर्तनों को चमकाती है। तो आपने टाटरी इसमें 1 चम्मच भर के यूज़ करनी है अगर आप 2 चम्मच सर्फ के ले रहे हैं। अगर आप क्वांटिटी कम या ज़्यादा करेंगे तो अपने हिसाब से कर सकते हैं। अच्छा, मैं इसको बनाकर बिल्कुल भी नहीं रखती हूँ, मैंने जितना मुझे चाहिए होता है उतना ही मैं इसको बनाती हूँ। फ्रेश का फ्रेश बनाया और यूज़ किया। उसके बाद 1 चम्मच आपने नमक डालना है। जितनी स्मेल होगी, जितनी जो है वो नेगेटिविटी होगी आपके वॉशरूम में, वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाएगी उस 1 चम्मच नमक से। नमक आपने लाजमी शामिल करना है ताकि आपका वॉशरूम जो है वो स्मेल फ्री हो जाए और एक खूबसूरत सी जो है आपके सर्फ है उसकी खुशबू आए। तो उसके बाद आपने इसको क्लीन कर लेना है और टेंशन फ्री हो जाना है। अच्छा जी, नए कपड़े आप बाज़ार से लेकर आई हैं, होता क्या है, बच्चों के हों बड़ों के हों, जो भी रेडीमेड सूट होते हैं उनके जो बटन होते हैं वो ब्राय नाम ही लगे हुए होते हैं। अक्सर औकात पहले से वो हिल रहे होते हैं और हाथ लगाने पर या एक वॉश के बाद ही वो गिर जाते हैं। अभी ये सूट भी बिल्कुल नया है। इसका हमने करना क्या है, आपके पास नेल पेंट होगा, ट्रांसपेरेंट हो आप वो भी ले सकती हैं या सेम कलर का हो आप वो भी ले सकती हैं। बैक साइड पर जहाँ जहाँ जो है वो आपके बटन फिक्स किए हुए हैं वहाँ वहाँ आपने नेल पेंट लगा देना है, इसको ड्राई होने देना है और उसके बाद जो है वो अब आपका सूट फट जाएगा, आपके बटन कभी भी नहीं उतरेंगे। ये भी एक छोटा सा है कि लाजमी से ट्राई कीजिएगा। मेरे पास सेम था इसलिए मैंने उसी के साथ जो है वो इसको फिक्स कर लिया है। तो आप भी एक दफ़ा इस टिप को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। सफ़र पे जा रहे हैं, अक्सर औकात होता क्या है, हम बच्चों की कोई चीज़ भूल जाते हैं, बुनैन भूल गए या छोटे बच्चे हैं तो पैम्पर भूल गए या कोई चीज़ भूल गए। तो आपने करना क्या है, जब आप पैकिंग कर रही होंगी आपने एक सूट पूरा लिया, उसके अंदर जितनी चीज़ें आपको चाहिए, अब जैसे ये मैंने बेटे का सूट उठाया उसके अंदर मुझे सिर्फ बुनैन चाहिए थी, मैंने उसकी बुनैन रखी है। अगर मुझे पैम्पर या कोई और चीज़ भी चाहिए होती तो वो भी मैं इसी के अंदर रखती। आपने इसी तरह से बच्चियों के जो भी एक्सेसरीज़ रखनी होगी वो हर सूट की साथ आप रखिएगा और उसके बाद जो है इसको इस तरह से फोल्ड कर लीजिएगा। अब जब आपने बच्चों को चेंज करवाना होगा, जस्ट आपको ये सूट निकालना होगा, उसके अंदर ही बुनैन होगी, उसके अंदर ही पैम्पर होगा, उसके अंदर ही हर चीज़ होगी। आप बड़े आराम से निकाल कर जो है वो इस सूट को इस्तेमाल कर सकती हैं। जो जगह जगह आपने ढूंढना था, यहाँ बुनैन है, यहाँ सॉक्स हैं, यहाँ ये है, यहाँ वो है, सब चीज़ें इसी के अंदर डालिए और इसको रख लीजिए। अच्छा जी, शदीद गर्मी आ चुकी है। अब होता क्या है कि बाज़-औक़ात फ़ोन सुनते सुनते ही हमारे कानों पर इतना ज़्यादा पसीना आ जाता है कि हमारा मोबाइल इतना गीला हो जाता है या मोबाइल बाय चांस पानी में गिर जाए। तो आपने करना क्या है, इसको किसी भी कपड़े से साफ़ कर लेना। उसके बाद जो आपके पास चावलों वाला कंटेनर हो या आपके पास किसी थैली में चावल हो, मैंने तो ये प्लेट में डाले हुए हैं थोड़े से, तो आप जो है वो किसी थैली में या कंटेनर में डालकर इसको छोड़ दीजिए 5 से 10 मिनट। उसके बाद जब आप इसको निकालेंगी, जितनी भी जो वो होगी पानी की वजह से नमी शमी, वो सारी की सारी जो है वो रिमूव हो जाएगी और आपका टच भी बिल्कुल एकदम ज़बरदस्त काम कर रहा होगा और अब आपको टेंशन लेने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि मोबाइल गिर गया तो क्या करें। अच्छा जी, अगर आपकी शर्ट का गला बड़ा है या शर्ट लंबी है, बच्चों की हो आपकी हो, दोनों के लिए ये है कि इफ़ेक्टिव है। आपने करना क्या है, कोई सुई, कोई धागा, कोई मशीन आपको रखने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपके पास सेफ्टी पिन होनी चाहिए। आपने सेफ्टी पिन लेनी है और उसके साथ जो है वो ये हैक कर लेना है। आपका गला भी छोटा हो जाएगा, आपका सूट लंबा है, फ्रॉक लंबा है तो वो भी छोटा हो जाएगा। जितना आपको छोटा करना है उसी हिसाब से आपने यहाँ पर सेफ्टी पिन इस तरह से अंदर फिक्स कर लेनी है जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ। और बड़े आराम से आप सूट का गला हो या सूट की लंबाई हो, दोनों को जो है वो अरेंज कर सकती हैं, सेट कर सकती हैं। तो आई होप ये भी छोटी सी टिप है लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। और बाज़ों का हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम जाने के लिए बिल्कुल रेडी होते हैं, सूट पहना तो वो लंबा हो या उसका गला डीप हो, तो फिर क्या करें, फिर ये छोटा सा हैक लाजमी से ट्राई करें।
अच्छा, यहाँ आपने ये परेशान नहीं होना है कि सेफ्टी पिन खुल जाएगी। अगर आप नई सेफ्टी पिन यूज़ करेंगी तो वो कभी भी नहीं खुलेगी, एक दफ़ा के इस्तेमाल से कभी नहीं खुलती है। बार बार आप उसको इस्तेमाल करेंगी तो वो लूज़ हो जाती है, तब वो खुल सकती है। फर्स्ट इस्तेमाल पर वो कभी भी नहीं खुलेगी। अब ये देखिए मैंने दोनों साइड पे लगा दी है। शर्ट भी छोटी हुई है पहले से, और गला भी जो बहुत ज़्यादा डीप था वो भी सेट हो गया है ना। यूज़फुल और कमाल की टिप। चलिए जी, इसी के साथ चलते हैं फटाफट से नेक्स्ट टिप की तरफ, जो कि गर्मियों के हवाले से बहुत ही स्पेशल है। अक्सर औकात होता क्या है, हम दूध बॉयल करते हैं, अच्छे से बॉयल करते हैं, ठंडा करके फ्रिज में भी रखते हैं, लेकिन फिर भी दूध खराब हो जाता है। अब क्या किया जाए? अब ये किया जाए, मीठा सोडा आपके घर में मौजूद होगा। एक चुटकी मीठा सोडा आपने दूध बॉयल करने के बाद उसके अंदर डाल देना है और उसके बाद इसको ठंडा करके फ्रिज में रख दीजिए। अब 3 से 4 दिन भी आप इस दूध को इस्तेमाल करेंगी, दूध आपका ख़राब नहीं होगा, ख़त्म हो जाएगा, ख़राब नहीं होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाजमी कमेंट में राय का इजहार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।